तलख हकीकत। एक आदमी से किसी ने पूछा कि आजकल इतनी गुर्बत क्यों है। उसने जवाब में कहा, मेरे ख्याल में आज इतनी गुर्बत नहीं जितना शोर है। आजकल हम जिसको गरीब बोलते हैं वो दरअसल ख्वाहिश पूरा ना होने को बोलते हैं। हमने तो गुर्बत के वो दिन भी देखे हैं कि स्कूल में तख्ती पर गाची के पैसे नहीं होते थे तो सुहागा लगाया करते थे, स्लेट पर स्याही के पैसे नहीं होते थे, सेल का सिक्का इस्तेमाल करते थे। स्कूल के कपड़े जो लेते थे वो सिर्फ ईद पर लेते थे। अगर किसी शादी ब्याह के लिए कपड़े लेते थे तो स्कूल कलर के ही लेते थे। कपड़े अगर फट जाते तो सिलाई करके बार बार पहनते थे। जूता भी अगर फट जाता बार बार सिलाई करवाते थे, और जूता सर्वस या बाटा का नहीं प्लास्टिक का होता था। घर में अगर मेहमान आ जाता तो पड़ोस के हर घर से किसी से घी, किसी से मिर्च, किसी से नमक मांग कर लाते थे। आज तो माशाल्लाह हर घर में एक एक माँ का सामान पड़ा हुआ है। मेहमान तो क्या, पूरी बारात का सामान मौजूद होता है। आज तो स्कूल के बच्चों के हफ्ते के 7 दिनों के 7 जोड़े इस्त्री करके घर रखे होते हैं, रोजाना नया जोड़ा पहन कर जाते हैं। आज अगर किसी की शादी पे जाना हो तो मेहंदी, बारात और वलीमे के लिए अलग अलग कपड़े और जूते खरीदे जाते हैं। हमारे दौर में एक चलता फिरता इंसान जिसका लिबास 300 तक और बूट 200 तक होता था और जेब खाली होती थी। आज का चलता फिरता नौजवान जो गुर्बत का रोना रो रहा है, उसकी जेब में 30,000 का मोबाइल, कपड़े कम से कम 2,000 के, जूता कम से कम 3,000 का, हाथ पे घड़ी। गुर्बत के दिन थे तो वो थे जब घर में बत्ती जलाने के लिए तेल नहीं होता था। रुई को सरसों के तेल में डुबो कर जला लेते। आज के दौर में ख्वाहिशों की गुर्बत है। अगर किसी की शादी में शामिल होने के लिए 3 जोड़े कपड़े या ईद के लिए 3 जोड़े कपड़े ना सिला सके तो वो समझता है कि मैं गरीब हूँ। आज ख्वाहिशात का पूरा ना होने का नाम गुर्बत है। हम ना शुक्र हो गए हैं, इसलिए बरकतें उठ गई हैं।